पाकिस्तान के अंदर एक अभूतपूर्व घटना हुई है। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स का कॉग्निजेंस लेते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामले की जांच हुई। पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ और उनके परिवार का नाम आया था। उसकी बाकायदा जांच हुई और जांच होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उन्हें सही पाया और उसके आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार हटाने का दावा करते हैं, कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब खाते हैं तो मुझे नहीं मालूम है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो कहते हैं, हालांकि उसके भी सबूत हैं। लेकिन फिलहाल विषयांतर न होते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पनामा पेपर्स पर हिंदुस्तान के अंदर आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। उस पनामा पेपर्स में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का नाम है, जो बीजेपी के स्टालवर्ट माने जाते हैं। उस पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम है, जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के लिए विज्ञापन कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात के अंदर हो चाहे वो देश के अंदर इस वक्त हो। उन पनामा पेपर्स में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम है, जो अमिताभ बच्चन की बहू है। उन पनामा पेपर्स में अजय देवगन का नाम है, जो आजकल फिर एक बार मोदी सरकार के काफी करीब माने जाते हैं और राष्ट्रवाद के काफी प्रखर प्रणेता भी आजकल बनकर उभरे हैं। और उन पनामा पेपर्स में गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी की, ऐसा कहा जाता है, अखबारों में मीडिया में खबर आई है कि अत्यंत करीबी है। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता से ज्यादा उनकी करीबी है मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से। उनके बड़े भाई विनोद अडानी का नाम है। इन पेपर्स में डीएलएफ ग्रुप के चेयरमैन केपी सिंह का नाम है और तकरीबन 474 भारत की हस्तियों के नाम उसमें हैं। लेकिन यह समझ के परे है कि आज तक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, 1 इंच भी कार्रवाई नहीं, उसका कॉग्निजेंस तक नहीं लिया गया देश के अंदर। और पड़ोस में एक देश है जिसके बारे में, जो हमारा शत्रु देश है, जो लगातार भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता रहता है, जिसके डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि वहां का लोकतंत्र वहां है ही नहीं, उस देश का सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके उसको सत्याचित कर देता है। हमारे यहां कार्रवाई नहीं होती, जबकि हमारे देश के लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, जिसकी स्वतंत्रता की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारे देश की मीडिया की दुहाई पूरी दुनिया में दी जाती है। लेकिन जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों 3 सालों में देखा है कि आजकल सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, तमाम सरकारी एजेंसियां भयानक गति में है। किसी भी विपक्षी नेता के को न छोड़े, ऐसा लग रहा है इस गति में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अधूरी नहीं बची। अगर आप भ्रष्टाचार मिटाने के प्रति इतना ही उद्यत है तो पनामा पेपर्स की तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके एजेंसीज का ध्यान क्यों नहीं है, ये हैरान नहीं करता। ये इस बात को साबित करता है कि मोदी जी की सरकार, पूरी की पूरी बीजेपी, इसका एकमात्र एजेंडा है इस देश से विपक्षी पार्टियों, विपक्षी नेताओं को लोकतंत्र से बेदखल करना और अपने भ्रष्टाचार को पल्लवित पुष्पित करना, उसको लगातार आगे बढ़ाना। ये मुझे उम्मीद है कि आज में जो पाकिस्तान की घटना हुई है, उस घटना पर जब आज तमाम टीवी चैनलों पर, राष्ट्रवादी टीवी चैनलों पर डिबेट होगी, तो मोदी जी, उनकी सरकार से सवाल जरूर पूछा जाएगा
कि रमन सिंह के बेटे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अमिताभ बच्चन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, विनोद अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अजय देवगन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अमिताभ बच्चन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं ये कहता हूं कि ये सारे लोग दोषी हैं, हो सकता है सारे लोग दोषी ना हो, लेकिन जब तक पनामा पेपर्स में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, जब तक उसकी जांच नहीं होगी, जब तक उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक कैसे पता चलेगा किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किन की जगह जेल के अंदर, सलाखों के अंदर है। लेकिन चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, लेकिन ये भ्रष्टाचार उनके अपने लोगों का होना चाहिए, उनके अपनी पार्टी का होना चाहिए, उनके लिए जो विज्ञापन करते हैं उनका होना चाहिए।